Hello guys, I am Devansh, a beginner photographer, filmmaker and a content creator. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे मैंने मैनुअल मोड सीखा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार ज़रूर उसको भी चेकआउट करना। आज की इस वीडियो में मैं आपको मैनुअल मोड के बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें 3 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं। पहला अपर्चर, दूसरा शटर स्पीड, तीसरा ISO। हम पहले अपर्चर की बात करते हैं। अपर्चर इज़ ओपनिंग ऑफ द लेंस। अपर्चर हमारा कंट्रोल करता है कि लेंस के थ्रू कैमरा के सेंसर पे कितनी लाइट पास होगी, एंड ये हमारे डेप्थ ऑफ फील्ड को भी कंट्रोल करता है। अपर्चर को हम F नंबर, F स्टॉप से डिनोट करते हैं। जितना छोटा F नंबर होगा उतना ही वाइड अपर्चर होगा। इट ऑल्सो क्रिएट शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। इसका मतलब फ़ोटो का एक स्मॉल पोर्शन फोकस में रहेगा और बाकी का पोर्शन ब्लर रहेगा। ये हमारा मोस्टली पोर्ट्रेट एंड प्रोडक्ट फोटोग्राफी में यूज़ होता है, क्योंकि उसमें हमको पोर्ट्रेट में कोई मॉडल या प्रोडक्ट को शोकेस करना होता है, तो हम चाहते हैं कि मेनली फोकस उसमें रहे और बाकी का बैकग्राउंड ब्लर रहे, ताकि वो देखने में अच्छा लगे और इससे हमारा सब्जेक्ट एकदम शार्प आता है। एंड ये हमारा लो लाइट फोटोग्राफी में भी यूज़फुल होता है। जितना ही लेंस की ओपनिंग होगी उतनी ही लाइट कैमरा के सेंसर पे पास होगी और हमारी फ़ोटो उतनी ब्राइट आएगी। एंड अदर वन इज़ नैरो अपर्चर, मीन्स लार्जर F नंबर। F नंबर जितना बड़ा होगा उतना ही अपर्चर का साइज़ छोटा होगा और उतनी कम लाइट कैमरा के सेंसर पे पास होगी। इट क्रिएट्स लार्ज डेप्थ ऑफ फील्ड। इसमें हमारी फ़ोटो का ऑलमोस्ट काफ़ी पोर्शन फोकस में रहेगा। ये हम लैंडस्केप, आर्किटेक्चरल और स्ट्रीट फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। सपोज़ मुझे कोई लैंडस्केप शूट करना है एंड मैं चाहता हूँ दूर जो माउंटेन है वो भी फोकस में रहे, सेंटर में कोई रिवर है वो भी फोकस में रहे, एंड मेरे पास में जो ट्रीज़ हैं वो भी फोकस में रहे, तो मैं अपना अपर्चर नंबर बढ़ा दूंगा। इससे सब कुछ ही हाईलाइट और शार्प रहेगा। एंड आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी में हमें बिल्डिंग की सारी डिटेल्स को फोकस में रखना होता है, लाइक उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें क्या क्या आर्टिस्टिक वर्क करा हुआ है। तो ये सब तभी पॉसिबल होगा जब हमारी सारी चीज़ें फोकस में रहेंगी। नैरो अपर्चर हमारा ब्राइट और सनी कंडीशंस में भी काफ़ी यूज़फुल होता है। ये हमारी फ़ोटो को ओवर एक्सपोज होने से बचाता है। लाइक हम कहीं दिन में शूट कर रहे हैं जहाँ धूप काफ़ी ज़्यादा है, तो हम अपना F नंबर बढ़ा के लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि हमारी फ़ोटो वॉश्ड आउट ना लगे। एंड कभी आपको कोई ग्रुप फ़ोटो लेनी है जिसमें 5-10 लोग हैं या और ज़्यादा लोग हैं, तो आपको अपना F नंबर बड़ा रखना पड़ेगा ताकि चीज़ें हमारी फोकस में रहें और फ़ोटो शार्प आए। ये थे हमारे अपर्चर के यूज़ केस कि आपको कैसे सिचुएशन में कैसा अपर्चर रखना है। ये सब आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आता रहेगा। सेकंड हमारे पास है शटर स्पीड। शटर स्पीड ये डिसाइड करता है कि हमारे कैमरे का जो सेंसर है वो कितनी देर तक ओपन रहेगा एंड कितनी देर तक लाइट को कैप्चर करेगा। आप ये मानो कैमरे का शटर हमारी आँख के तरह है, जितना देर ये ओपन रहेगा उतनी ज़्यादा लाइट अंदर आएगी। शटर स्पीड को मैं आपको 3 सिनेरियो में समझाता हूँ: स्लो शटर स्पीड, मीडियम शटर स्पीड एंड फास्ट शटर स्पीड। स्लो शटर स्पीड हमारी होती है 1/30, 1/20, 1/10। इसमें शटर हमारा ज़्यादा देर तक ओपन रहेगा और ज़्यादा लाइट अंदर आएगी। स्लो शटर स्पीड हम मोशन ब्लर या कोई क्रिएटिव शॉट लेने के लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, लाइट ट्रेल्स, वाटरफॉल एंड लो लाइट सीन्स। एक चीज़ ध्यान में रखना, स्लो शटर में आप हमेशा एक ट्राइपॉड यूज़ करेंगे, वरना आपकी फ़ोटो बिल्कुल भी काम की नहीं आएगी, क्योंकि इस स्पीड से कैमरा जब कोई शॉट कैप्चर करेगा तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा एंड आपके हाथ की ज़रा सी मूवमेंट भी फ़ोटो को ख़राब कर देगी। स्लो शटर स्पीड हमारा लो लाइट में भी काफ़ी यूज़फुल रहता है। जैसा मैंने आपको बताया, जितनी स्लो शटर स्पीड होगी उतना देर शटर ओपन रहेगा एंड उतनी ज़्यादा लाइट कैप्चर होगी एंड हमारी फ़ोटो में ब्राइटनेस उतनी अच्छी आएगी। बस स्लो शटर के साथ आपको हमेशा एक ट्राइपॉड यूज़ करना है। एंड अब हम बात करते हैं नॉर्मल शटर स्पीड के बारे में। नॉर्मल शटर स्पीड हमारी होती है 1/100, 1/200, 1/250, 1/500। नॉर्मल शटर स्पीड हम तब रखते हैं जब हमारा सब्जेक्ट बिल्कुल स्टिल है एंड फ्रेम में कोई भी मूवमेंट नहीं है, या फिर हम कोई कैजुअल स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हैं जहाँ पे कोई फास्ट मूवमेंट नहीं है एंड अच्छी लाइटिंग है, तो वहाँ पे हम नॉर्मल शटर स्पीड रखेंगे। एंड लास्ट इज़ फास्ट शटर स्पीड। इसमें कैमरे का शटर काफ़ी जल्दी ओपन एंड क्लोज होता है। एग्जाम्पल, 1/1000। इससे आप मोशन को फ्रीज कर सकते हो। ये हमारा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी और किसी फास्ट मूविंग सब्जेक्ट को कैप्चर करने में काम आता है। एंड फास्ट शटर स्पीड को हम ब्राइट सिचुएशन में भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप चाहते हैं कि आपकी फ़ोटो फोकस में रहे एंड बैकग्राउंड ब्लर रहे, सो इसके लिए आप अपना अपर्चर बढ़ाएंगे तो आपके सेंसर में लाइट काफ़ी ज़्यादा आएगी
एंड जैसे आप अपने शटर स्पीड को बढ़ा देंगे तो आपका शटर उतने जल्दी ओपन एंड क्लोज होगा एंड उतनी ही लाइट कम अंदर आएगी। सो इससे आप लाइट को बैलेंस कर सकते हैं एंड अपना डिज़ायर शॉट ले सकते हैं। सो थर्ड हम बात करेंगे ISO के बारे में। ISO हमारा ये डिसाइड करता है कि हमारे कैमरे का जो सेंसर है वो लाइट के लिए कितना ज़्यादा सेंसिटिव है। जितना कम ISO नंबर उतना कम सेंसिटिव, जितना ज़्यादा ISO नंबर उतना ज़्यादा सेंसिटिव। इसको आप ऐसे समझो, आप किसी डार्क रूम में गए, स्टार्टिंग में आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, बट धीरे धीरे आपकी आंखें एडजस्ट होंगी एंड आपको दिखने लगेगा। ऐसे ही ISO से हम कैमरे के सेंसर को एडजस्ट करते हैं ताकि डार्क सिचुएशन में भी चीज़ें विजिबल हों। बट आप इसको जितना ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे उतना ही आपकी इमेज ग्रेनी होती जाएगी। सो नॉर्मली डे लाइट में हम 100 या 200 ISO रखेंगे एंड इंडोर सिचुएशन में जहाँ विंडोज से थोड़ा बहुत लाइट आ रही है वहाँ पे हम 400 या 800 ISO रखेंगे एंड नाइट में हम 1600 से 3200 तक ISO रखेंगे। ये कैमरा टू कैमरा भी वेरी करता है। ये तीन हमारी सबसे मेन चीज़ थी मैनुअल फोटोग्राफी की, अपर्चर, शटर स्पीड एंड ISO। आई होप जो भी मैंने बताया आपको समझ आया होगा। सो मैं आपको मैनुअल मोड की तीन मेन चीज़ तो बता चुका हूँ, अपर्चर, शटर स्पीड एंड ISO। अब जो इन तीन अपर्चर, शटर स्पीड, ISO की बेस्ट सेटिंग होगी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ये हमारा बनेगा परफेक्ट एक्सपोजर ट्रायंगल। ये सब मैं आपको एक बार फास्ट फॉरवर्ड में समझा देता हूँ। सबसे पहले हम अपर्चर सेट करेंगे, हमको इमेज का कितना पोर्शन फोकस में चाहिए एंड कितना ब्लड चाहिए। फिर हम देखेंगे कि हमारे सब्जेक्ट में या फ्रेम में कोई भी मूवमेंट है तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने शटर स्पीड को एडजस्ट करेंगे। फिर आप चेक करना इमेज में नेचुरली कितनी लाइट आ रही है। अगर लाइट कम आ रही है तो आप ISO को इंक्रीज़ कर देना, और अगर ज़्यादा आ रही है तो ISO को थोड़ा डिक्रीज़ कर देना। ये सब आप अपने एक्सपोजर मीटर के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करना। आपको साइड में दिख रहा होगा कि एक्सपोजर आपका नेगेटिव में जा रहा है या पॉजिटिव में जा रहा है। अगर ये बिल्कुल ज़ीरो में है तो आपका ये परफेक्ट एक्सपोजर है। ऐसा ज़रूरी नहीं है आप इन तीनों को इसी सेम सीक्वेंस में एडजस्ट करें। आपको किस टाइप की इमेज चाहिए या आप कैसा आउटपुट चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग सबको थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करें, बस अपने एक्सपोजर को ध्यान में रखें। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर दो। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।